सो ये गाइस आज हम बात करने वाले मिक्रोटेक के इस राउटर के बारे में। बेसिकली ये है मिक्रोटेक का हेक्सेक्स, वैसे एफजीटेक स्टोर में अवेलेबल है और ये एफजीटेक का एक नया फ्रेश वीडियो। विद दैट सेट आज हम कन्फिगर करने वाले मिक्रोटेक के इस राउटर पे हॉटस्पॉट कन्फिगरेशन। आपके कोई यूजर्स है, आप उनको चाहते हो ऑथेंटिकेट करो विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड। हर एक यूजर का अपना खुद का एक यूनिक यूजर नेम पासवर्ड हो तो आप कर सकते हो मिक्रोटेक का हॉटस्पॉट। काफ़ी ईजी टू गो एक सोल्यूशन है, मिक्रोटेक राउटर में मिल जाता है एंड आई मीन ये लाइसेंस फ्री है। एंड गाइस इसका लेटेस्ट वाला मॉडल मिक्रोटेक का E60 IUGS भी एफजीटेक स्टोर में अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस में। तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं एफजीटेक स्टोर को। हम स्ट्रेट चलते हैं इसको कन्फिगर करने में। तो गाइस ये हमारा राउटर है, बट हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें वैन पोर्ट असाइन करना पड़ेगा। तो लाइक मेरे पास एक वैन अपलिंक होना चाहिए, सो दैट मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये मेरा वैन अपलिंक हो गया। तो मुझे एक लैन अपलिंक भी चाहिए होगा, सो दैट कि मैंने वैन अपलिंक से मेरा इंटरनेट आएगा, लैन से मेरा आउटपुट होगा एंड द अनदर पोर्ट जिससे कि हम इस डिवाइस को मैनेज करेंगे। तो हम इस डिवाइस का जो पोर्ट है वो भी हम असाइन करेंगे। तो कुछ कनेक्शन इस तरीके से होने वाला है। मेरा ISP का कनेक्शन मेरा PoE इन पे जाने वाला है, जो कि इसका फर्स्ट पोर्ट है। लैन आउटपुट मैं इसको पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट करूँगा। लैन आउटपुट होगा, हम इस पर एक्सेस पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द वाईफाई। बाकी हम या फिर अगर हमारे पास 3-4 एक्सेस पॉइंट है, हम इसके साथ कोई एक स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हियर एक स्विच है, हम इसको स्ट्रेट पैच कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम अपने एक्सेस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट पोर्ट जो कि होने वाला मैनेजमेंट, जो कि हम यूज़ करेंगे पोर्ट नंबर 5, क्योंकि पोर्ट नंबर 5 हमारा मैनेजमेंट इसलिए होने वाला है, कुछ भी मिस हैपनिंग होता है तो पोर्ट नंबर 5 वुड बी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिससे कि हम मिक्रोटेक में फर्दर कन्फिगरेशन कर सकें। एंड अगर आपके पास फाइबर अपलिंक्स है तो आप फाइबर अपलिंक्स भी दे सकते हो इस पोर्ट में, वैसे ये एक ऑप्शन बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देख सको, हमने यहाँ पे कीव लिंक कर दिया है, तो वैन 1 हमारा इंटरनेट अपलिंक हो गया। लैन आउटपुट ये सीधा ब्रिज हुआ है हमारे इस छोटे से एक्सेस पॉइंट पे, ट्रैवल राउटर पे। तो करेंटली ये एज एन एक्सेस पॉइंट वर्क कर रहा है एंड देख सकते हो रेड लाइट है, मीन्स ये क्लाउड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए रेड लाइट शो कर रहा है। एंड दिस इज द पोर्ट विच आई विल बी यूजिंग फॉर द मैनेजमेंट विच इज़ कनेक्टेड टू माई PC। लाइट ब्लिंक्स हो रहे, इट मीन्स हमारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका, बूट हो चुका है। तो स्ट्रेट चलते हैं अपने विनबॉक्स में, कन्फिगर करते हैं एंड लेट मी शो यू गाइस कि कितना ईजी है इसे कन्फिगर करना। सो गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमारा लेटेस्ट विनबॉक्स हमने ओपन किया, तो इसे फुल स्क्रीन करते हैं। तो यहाँ पे क्या सीन है कि करेंटली हमारा जो करंट वाईफाई है हम इससे कनेक्टेड है एंड उसी एच डिवाइस के साथ हमारा मिक्रोटेक भी कनेक्टेड, लाइक ऑन द वैन इंटरफेस ऑफ द मिक्रोटेक पोर्ट 1, जो एज़ पर द डायग्राम हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो हम स्ट्रेट लॉगिन कर लेते हैं अपने मिक्रोटेक राउटर पे। तो अगर हम इंटरफेस पे आते हैं तो हियर यू कैन सी लाइक Ether 1, Ether 2, Ether 5 ऑल आर रनिंग विद द R फ्लैग। तो यहाँ पे जिनके आगे R लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स हमारा डिवाइस रनिंग है, मतलब चल रहा है। ओके एंड लाइक एंड मैं Ether 1 के थ्रू ही मेरा इंटरनेट अपलिंक भी है, इथरनेट 1 के थ्रू मैं एक्सेस करूँ बिकॉज वो सेम नेटवर्क के अंदर है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एंड इसी वजह से क्या है कि मैं मिक्रोटेक को एक्सेस कर पा रहा हूँ ओवर द मैक एड्रेस। जो सेशन है वो देख सकते हो मैक एड्रेस के ऊपर सेशन चल रहा है। ओके सो लेट्स डू अ क्विक नेमिंग फॉर ऑल द इंटरफेसेस सो दैट कि हमें आइडिया अच्छा रहे। वैन लिख देता हूँ मैं, अप्लाई। ओके पोर्ट नंबर 2 एज एन लैन, अप्लाई। ओके पोर्ट नंबर 5 एज एन मैनेजमेंट। सो यहाँ पे क्या है कि हम जस्ट 12 वोल्ट DC से पावर अप कर रहे हैं, तो आई मीन फॉर दैट ओनली हमें यहाँ पे PoE आउट में पावर वोल्टेज टू लो शो कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। अप्लाई। ओके तो हमारे यहाँ पे हमने 3 नो पोर्ट का नेमिंग कर दिया है। एंड नाउ लेट्स डू अ क्विक वैन कन्फिगरेशन। लाइक अभी हम लोग टूल्स में जाते हैं, लाइक वेयर द टूल्स एंड ये इज़ एन ऑप्शन लाइक पिंग। तो अगर हम पिंग करते हैं गूगल के DNS IP को 8.8.8.8, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लाइक नो राउट टू होस्ट, मीन्स हमारे मिक्रोटेक राउटर को नहीं पता कि कैसे इंटरनेट पे जाना। इन दैट सिनेरियो हमें IP असाइन करना पड़ेगा। एंड जबकि मेरे ये जो पोर्ट नंबर Ether 1 जो है, इस पर हमारा राउटर कनेक्टेड है एंड लाइक DHCP एनेबल्ड है। तो ऑन द Ether 1 वी शुड बी गेटिंग अ डायनेमिक IP। तो हमें इसे एनेबल करने के लिए IP में जाना है, DHCP क्लाइंट पे जाना है एंड यहाँ पे हमें न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हमें इंटरफेस को सिलेक्ट करना है, किस इंटरफेस पे हम चाहते हैं कि हमें डायनेमिक IP मिले। तो ऑफकोर्स इट्स Ether 1, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। USP DNS ओके, USP NTP एट डिफॉल्ट डॉट ES ओके, हमें इसे अप्लाई ओके कर देना है। विद अ सेकेंड हमें यहाँ पे एक IP असाइन जो होता है एंड यहाँ पे देख सकते हो हम पिंग कर पा रहे गूगल के DNS IP को।
एंड यहाँ पे देख सकते हो जो IPS होता है 72.42, लाइक फ्रॉम माई एज डिवाइस, लाइक फ्रॉम माई ISP आई एम गेटिंग 72.42 एंड हम यहाँ पे पिंग भी कर पा रहे हैं. सो ग्रेट, हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो चुका है. बट लाइक हमारा लैन होस्ट डिवाइस जिसमें हमारा हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर होगा उसमें हमने कोई IP असाइन नहीं किया. सो लेट अस डू अ क्विक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द लैन इंटरफेस. तो हमें इन सब टैब को क्लोज कर देना है. हमने क्लोज कर दिया है. IP में जाना है, बट IP में जाने से पहले हमें एक वर्चुअल ब्रिज इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम ब्रिज पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्रिज 1. आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, मैं यहाँ पे ब्रिज 1 रखता हूँ. अप्लाई, ओके, दैट्स इट. पोर्ट्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस ब्रिज 1 के अगेंस्ट में हम IP असाइन करेंगे. सो नियर द फ्यूचर अगर हम कोई भी पोर्ट को हम इस ब्रिज का मेंबर बनाते हैं तो उसको भी वो सेम IP सीरीज मिल जाएंगे. सो दैट इज़ अ क्विक ईजी थिंग व्हिच आई बिलीव कि यार हमें हर एक इंटरफेस को अलग अलग IP देने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक वन ब्रिज, असाइन द IP टू दैट स्पेसिफिक ब्रिज एंड जस्ट मेक द अदर पोर्ट्स टू अ मेंबर ऑफ दैट ब्रिज. सो ये काफ़ी ईजी हो जाता है. सो लाइक मैंने यहाँ पे ब्रिज बना दिया. हम इधर पोर्ट्स पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं एंड हियर यू कैन सी लाइक इंटरफेस. हम कौन से इंटरफेस को हम मेंबर बना जाते हैं ब्रिज का, तो लाइक इट्स Ether2 एंड हम इसको अप्लाई, ओके. सो विथ अ सेकेंड लाइक हियर यू विल बी गेटिंग लाइक RS, like it's running slave. So this Ether2 is now a member of bridge 1. अब क्या कर सकते हैं कि हम IP में जाएंगे एंड नाउ वी कैन पुट द एड्रेसेस. सो एड्रेस पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हो. यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ HOTH हॉटस्पॉट. एड्रेस हम पुट करते हैं 192.168.58.1/24. ओके, अप्लाई, ओके. हमने इस ब्रिज, ओके, हमने यहाँ पे ब्रिज इंटरफेस सिलेक्ट नहीं किया है. इंटरफेस ब्रिज 1, अप्लाई, ओके. सो हमारे ब्रिज इंटरफेस के अगेंस्ट में हमें IP असाइन हो चुका है. एंड लाइक अगर कोई भी पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट होगा तो उसको यही सीरीज़ का IP मिलेगा. अगर इवन तो अब मैं 3 एंड 4 को भी ब्रिज 1 का मेंबर बना दूंगा, सो दे विल बी गेटिंग द सेम IP. तो IP एड्रेस असाइन हो चुका है. सो नाउ कम्स द मेन पार्ट, लाइक हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करना. तो हम जाएंगे IP हॉटस्पॉट पे. यहाँ पे सर्वर है, सर्वर प्रोफाइल से हमें सीधा जाना है सर्वर प्रोफाइल, बट सर्वर्स पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे. तो हम यहाँ पे मैनुअली क्लिक बना सकते हैं, बट हम यहाँ से नहीं करेंगे. हम यहाँ पे जाएंगे स्ट्रेट हॉटस्पॉट सेटअप पे. यहाँ पे हम इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, हम किस इंटरफेस के अगेंस्ट में हमें हॉटस्पॉट बनाना है. तो इट्स ऑलवेज ब्रिज 1 and bridge 1 is a member of, sorry, LAN 2 is a member of bridge 1. So I hope you are getting the point. So now LAN 2 indirectly or directly you can say hotspot पे कन्फिगर्ड हो जाएगा. हमने हॉटस्पॉट इंटरफेस ब्रिज 1 को सिलेक्ट कर दिया है. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे देख सकते हो IP इसने ऑटो फैच कर लिया है. मास्करेड इन द सेंस इट्स नेटिंग रूल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हॉटस्पॉट के साथ कन्फिगर हो जाता है. तो हमें अलग से जाके नेटिंग नहीं करना. सो हमारा मिक्रोटेक हमारे लिए नेटिंग कर देगा. ओके, तो इसको चेक मार्क करना ज़रूरी है. नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल एड्रेस पुल, लाइक जब भी हम अपना हॉटस्पॉट को कन्फिगर करते हैं, सो हम कितना IPs को अलाउ करते हैं रिजर्व, सो दैट कि कोई भी अगर उस हॉटस्पॉट नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उनके कितना IPs मिलेंगे. सो लाइक ये यू कैन से 58.2 से लेकर के 254 तक हमें IP अलोकेट होंगे. ओके, सो ये नेक्स्ट कर लेते हैं. SSL सर्टिफिकेट हमें ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करते हैं. SNTP सर्वर का भी ज़रूरत नहीं, हम नेक्स्ट करते हैं. DNS का नेम, हम DNS सर्वर हमें पुट करना पड़ेगा 8.8.8. नेक्स्ट, DNS नेम. तो ये DNS नेम इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने गेटवे को पिंग करेंगे, लाइक हमारा जब भी कोई डिवाइस हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा, हॉटस्पॉट सर्वर या फिर लाइक हॉटस्पॉट सर्वर इन सिनेरियो हमारा मिक्रोटेक राउटर से कनेक्ट होगा, सो हम अपने यूज़र को डायरेक्टली एक डोमेन नेम असाइन कर सकते हैं एंड उस डोमेन नेम के अगेंस्ट में हमारा गेटवे का IP रहेगा, लाइक फॉर अ मिक्रोटेक राउटर. लाइक यहाँ पे अगर एड्रेसेस पे जाते हैं, IP एड्रेसेस पे, तो यहाँ पे देख सकते हो 58.1. ओके, तो इसके अगेंस्ट में हम एक डोमेन नेम दे रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं TREXX wifi.local लोकल. ओके, हम इसे नेक्स्ट करते हैं. DNS सर्वर हमने 8.8.8 कर लिया. नेक्स्ट करते हैं. ओके, अगेन ये बैक हो गया था, सॉरी. तो TREXX wifi.local लोकल हो गया. हम नेक्स्ट करते हैं और हम डमी यूज़र बना सकते हैं. तो 1 2 3
नेक्स्ट, एंड हमारा हॉटस्पॉट सेटअप हो चुका है. सो लेट मी शो ईयर कि डोमेन नेम कहाँ पे बना है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं. तो मैं ये टैब्स क्लोज कर दिया सो दैट कि थोड़ा अच्छा पैटर्न अंडरस्टैंडिंग हो. तो हम आईपी में जाएंगे, डीएनएस पे जाएंगे, एंड यहाँ पे स्टैटिक पे जाते हैं. नाउ ईयर यू कैन सी हमें टाइप ए रिकॉर्ड का एक डीएनएस नेम हमने बनाया है. तो ट्रिक्स वाईफाई डॉट लोकल कोई भी हिट करेगा तो उसको ये आईपी असाइन होगा, मतलब आईपी पे वो रीडायरेक्ट होगा. ओके, एंड इसी पे हमारा हॉटस्पॉट चल रहा है, यू कैन से. तो इसको हम क्लोज करते हैं. ओके, सो हमारा हॉटस्पॉट सेटअप हो चुका है. एंड आई थिंक अगर हम लोग अगर पोर्ट 2 के साथ कनेक्ट होंगे, वी शुड बी गेटिंग द कैप्टिव पोर्टल. मिनट बैक यहाँ पे रेड लाइट चल रहा था हमारा एक्सेस पॉइंट पे, एंड यहाँ पे ब्लू हो चुका है. सो माय टिपलिंक राउटर इज नाउ कनेक्टेड टू द टिपलिंक क्लाउड, एंड यहाँ पे इंटरनेट आ चुका है. तो अगर हम अपने फ़ोन पे जाते हैं एंड तो हमें लॉगिन पेज आ जाएगा. यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरे मल्टीपल वाईफाईज है. तो ट्रेक्स प्रो वाईफाई मैक्स ये मेरा बेसिक राउटर है, बट यहाँ पे एक 1500 ये जो मेरा ट्रैवल राउटर यहाँ पे जो कनेक्टेड है. तो इसको हम पहले तो कनेक्ट करते हैं, एंड लेट्स सी कि हमें रिडायरेक्ट करता है. तो स्ट्रेट हम लोग रिडायरेक्ट हो जाते हैं अपने लॉगिन पेज पे, एंड यहाँ पे शो कर रहा है साइन इन टू द वाईफाई नेटवर्क. एंड ये हमारा कुछ बेसिक बाय डिफॉल्ट मिक्रोटेक का लॉगिन पेज है. तो यहाँ पे हमें जो इनिशियली एज एन डमी यूज़र क्रिएट करता है ADMIN स्मॉल पे. ओके, ADMIN 1 2 3. ओके, जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ ये तो कनेक्ट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन पे शो करूँ तो यहाँ पे हम जाते हैं आईपी पे, हॉटस्पॉट पे जाते हैं. एंड अगर यहाँ पे हम जा करके होस्ट पे देखें तो यहाँ पे हमें होस्ट शो कर रहा होगा. ओके, एंड ये वो दो मैक एड्रेसेस है. तो करेंटली यहाँ पे एक मेरा स्मार्टफोन है, मेरा अदर डिवाइसेस है, सो जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हम एक बार कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, एंड यू आर लॉग्ड इन. एंड यहाँ पे देख सकते हो AD आ चुका है, ऑथराइज्ड डायनामिक. तो यहाँ पे देख सकते हो अगर हम एक्टिव सेशन पे जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सेशन चालू हो चुका है. एंड अगर हम लोग यहाँ से करेंटली अगर एक स्पीड टेस्ट करें तो लेट्स सी कि हमें स्पीड टेस्ट में क्या रिजल्ट्स आते हैं. तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट आ चुका है रेडियल कॉर्पोरेशन में. यहाँ पे हिट करता हूँ, एंड यू कैन सी हियर जैसे मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे स्पीड देख सकते हो कि, एंड यहाँ पे स्पीड देख सकते हो. ओके, आप एंड 145. सॉरी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ सो दैट यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. तो ये हमारे कुछ अपलोडिंग स्पीड्स आ रहे हैं 44 Mbps. यहाँ पर रियल टाइम पे देख सकते हो कितने हमें स्पीड्स आ रहे हैं. तो हम अगेन एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं, एंड लेट्स सी कि हमें सही स्पीड आ रहा है कि नहीं आ रहा. यहाँ पे देख सकते हो 149 Mbps, 175 Mbps हमें TX जा रहा है. TX इन द सेंस हमारा मिक्रोटेक का ट्रांसमिशन है, हमारा फ़ोन का रिसीविंग है, RX है. ओके, एंड जब हमारा फ़ोन का RX होगा, सॉरी TX होगा, तो यहाँ का RX होगा. तो यहाँ पे देख सकते हो RX स्पीड कितना है, 33 Mbps, 31 Mbps यू कैन से. ओके, सो ये कुछ हमें स्पीड देखने को मिल रहा है फ्रॉम आवर ट्रैवल राउटर. एंड ये ट्रैवल राउटर का लाइट देख सकते हो चल रहा है, एंड हमारा मिक्रोटेक भी ब्लिंक कर रहा है. सो दिस इज़ वेरी मच सिंपल. हम अपने मिक्रोटेक पे अपना हॉटस्पॉट को सेटअप कर सकते हैं. मोर ओवर दैट आई मीन आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप हॉटस्पॉट प्रोफाइल में जाओ एंड इसको डबल टैप करके अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इंस्टॉल हॉटस्पॉट क्यों कर सकते हो. तो लाइक आप स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो. तो हम यहाँ पे एक स्पीड लिमिट सेट कर देते हैं लाइक जैसे 40m/40m. सो व्हाट इट विल डू इज़ दैट कि यहाँ पे एक डायनेमिक क्यू सेट हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे क्यूज़ लाइक स्पीड लिमिट सेट हो जाएगा. तो अगर हम आईपी में जाते हैं, ओके सो नॉट आईपी, क्यूज़ पे आते हैं. सो यहाँ पे हियर यू कैन सी हमें एक स्पीड लिमिट सेट हो चुका है. सो ब्रिज इंटरफेस के अगेंस्ट में ये कुछ स्पीड लिमिट है. एंड नाउ इफ़ वी डू अ क्विक स्पीड टेस्ट, तो मैं इन सब टैब को क्लोज कर दूँ सो दैट कि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो. अगेन हम आईपी पे जाते हैं, हॉटस्पॉट पे जाते हैं, हॉटस्पॉट पे गए. एंड अगर एक्टिव सेशन के अंदर हम इसको एक बार ना जस्ट रिमूव करते हैं, बट ये अगेन री लॉग इन हो जाएगा क्योंकि हमने मैक कुकी को असाइन करके रखा है. एक बार हम करते हैं डिवाइस को डिस्कनेक्ट करते हैं, अगेन रिकनेक्ट करते हैं सो दैट हमारा एक न्यू सेशन स्टैब्लिश्ड हो जाए. ओके, यहाँ पे वो डिवाइस शो नहीं हो रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं.
लाइक हमें भी डिवाइस शो भी नहीं हो रहा है। ओके, हमारा डिवाइस आ चुका है, हम इस पर कनेक्ट करते हैं एंड अगेन हमें ऑथेंटिकेट करने को बोल रहा है, बट मोर लाइकली ऑथेंटिकेट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने मैक को की का असाइन करके रखा है। एंड अगर आप लोग देख सको तो एक्टिव सेशन में हमारा डिवाइस ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो अभी हम अगर एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट को ओपन करने से पहले मैं यहाँ पे क्यूज़ को ओपन कर लेता हूँ सो दैट कि आपको दिखे कि हमारे क्यूज़ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको ओपन करते हैं, ट्रैफिक को पैनल को ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे देखना मैच, सो हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है एंड नाउ यू कैन सी 10 का पिंग आ रहा है, बट हम 40 पे कैप हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो 40 का पिंग TX हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आप बैंडविड्थ का कैपिंग देख सकते हो 40 Mbps पे। ओके, अपलोडिंग में देखो 40 पे हिट होता है एंड इसके आगे नहीं जाता है। तो हम लोग का डाउनलोड अपलोड दोनों ही 40 Mbps पे कैप हो चुका है ऑन मिक्रोटेक हॉटस्पॉट। ओके, सो दिस इज़ हाउ वेरी मच सिंपल आप इजीली मिक्रोटेक में अपना हॉटस्पॉट को सेटअप कर सकते हो, सेटिंग अप द स्पीड लिमिट एंड अपना खुद का कैंपस वाईफाई बना सकते हो। आज के लिए इतने, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम में। बाय, हैव अ नाइस डे, पीस आउट, सी यू सून, टाटा।